वेलकम जी। और पेट्रोल की कीमतें आपको पता कम हो गई हैं, लेकिन क्या महंगाई भी कम हुई है? आप लोग बाजार में अगर खरीदारी कर रहे हैं तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसका खर्चा ज़ाहिर कम आएगा तो असर तो पड़ना चाहिए। तो लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद बढ़ती महंगाई को लगाम नहीं डाली जा सकी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भी कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई। पेट्रोल 15 रुपये लीटर सस्ता हुआ, हाई स्पीड डीजल 27 रुपीज़ और मिट्टी के तेल में तो 30 रुपये तक कमी हुई। और लाइट डीजल भी आपको बता दें कि 15 रुपये लीटर कम हुआ। तवक्को थी कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो दीगर चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि लाइक वाइज अगर आप देखें तो पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने भी ख़ास तौर पर इसकी हिदायत की, लेकिन आज तक इसका असर मार्केट पर नज़र नहीं आ रहा। बल्कि बाज़ चीज़ों की कीमतें तो ऑब्वियसली रमज़ान में दुगनी हो ही जाती हैं, तो वो उधर ही जा रही हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में चंद पैसे का इजाफा होते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब कीमतें कम होती हैं तो आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। मुख्तलिफ शहरों की हम सूरत हाल मालूम करेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे लाहौर और वहाँ पर हमें अपडेट करेंगी उम्मे फरवा। बताएंगी कि महंगाई में क्या कमी हुई है पेट्रोल की कीमत की वजह से या नहीं हुई है। जी, लॉकडाउन के आगाज़ से लेकर अब तक 2 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं उनमें कमी देखने में आई है। लेकिन अगर हम बात करें रोज़मर्रा अशिया की, तो रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में उस हिसाब से कमी देखने में नहीं आ रही जिस तरह से कि आवाम को भी उम्मीद की जा रही थी कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई हैं तो ये शायद खुर्दोनोश है, उनकी कीमतें मज़ीद गिरेंगी। अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो हर मार्केट के अपने अपने रेट्स हैं। आप फल या सब्ज़ी लेने के लिए चले जाएं तो उन्होंने अपने अपने रेट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। फल हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक आम और मजदूर तबके के लिए उसको ख़रीदना जो है नामुमकिन हो गया है। सिर्फ वो देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते और उसको खा नहीं सकते हैं। अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुर्गी जो है वो 250 से पौने 300 तक पहुँची हुई है। तो ये मुख्तलिफ रेट्स हैं मुर्गी के, गोश्त के, दीगर गोश्त की जो रेट्स की अगर बात की जाए तो वो 1200 और उसके ऊपर जा चुका हुआ है। तो लोग जो है वो शदीद परेशान हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें गिरती चली जाएंगी, अशियाए खुर्दोनोश भी कम होती जाएगी। और दूसरा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जब अपने सूबे से या अपने मुल्क से कहीं और जगह पे सब्जियां या फल या और चीज़ों की चीज़ें जो है वो भिजवाई नहीं जा रही है अशियाए खुर्दोनोश, तो ये आम गरीब इंसान के लिए उसको क़ुव्वत ख़रीद के लिए आसान होना चाहिए। यू हैव अ पॉइंट उम्मे फरवा। और जब एक्सपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें इस तरह से तो यहाँ तो कीमतें कम होनी चाहिए, जाहिर है। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली हम अपना जजमेंट अभी पास नहीं करेंगे, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी को भी सुन लेते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ डिफरेंट हो। जी, रमज़ान हो और महंगाई ना हो, मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन नज़र नहीं आता। रावलपिंडी में भी रमज़ान शुरू होते ही महंगाई बेहद बढ़ गई है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद जो है कोई भी चीज़ जो है हमें सस्ती दिखाई नहीं दी है। इस वक्त ये रेट लिस्ट जो मेरे हाथ में है, ये जो ज़िला इंतज़ामिया ने जारी की है, इसमें जिस तरह सेब का रेट है 190 रुपये, यहाँ 250 से 350 रुपये किलो तक जो है सेब जो है फ़रोख्त किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से, रेडी बानों की जानिब से। केला जो है 145 से 40 का वो 200 से ज़ायद का जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 200 रुपये किलो जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, लोकाट है 50 है तो 80-90 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मजमूई तौर पर जो है मसाला जात की कीमतें, आटा जो है 805 का थैला वो 950 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, अभी तक सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि इतने लोगों को जुर्माने के, लेकिन उसका असर कहीं मार्केट में नज़र नहीं आता। कुछ लोगों को जुर्माने भी किए, लेकिन गली महल्ले में जो दुकानें हैं उनमें ज़्यादा लूट मार का बाज़ार गर्म है। मेन बाज़ारों में भी रेडी बान हैं और इसके अलावा जो दुकानें हैं वहाँ पर अपने अपने लोगों ने रेट जो है लगाए हैं और रेट लिस्ट कुछ लोगों के पास मौजूद है, कुछ लोगों तो रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं की। इस सूरत हाल में इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी इरशाद कुरैशी, आपकी बात तो हम बाद में सुनते हैं, आपके पीछे तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं। एक तो रावलपिंडी से जब भी हम कोई बीपर करते हैं, हम किसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, पीछे इरशाद ही होते हैं ज़्यादातर। हाँ, रश होता है, एक रौला होता है, तो ट्रैफिक भी फंस रही होती है, लोग जुड़ जुड़ के खड़े भी होते हैं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना होता, सब कारोबारी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। आप बड़ा ओनरशिप लेते हैं रावलपिंडी की, आप भी कुछ कर लें, मतलब ये तो कुछ लोग तो लगता है किसी की सुन ही नहीं रहे। बट एनीवे, मूविंग ऑन, फैसलाबाद से हमाद अहमद जी, ओवर टू यू हमाद। लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद पैमाने पर चल रही है और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल
हो रही हैं, तो इनके किरायों में किसी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आई। अशे खुर्दनोश जिनमें घी, चीनी, दालें, मसाला जात और फल और सब्जियों की बात करें तो इनकी कीमतें भी जूं की तूं बरकरार हैं। एक चीज़ ये हुई है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़्क़द किया गया है अशे खुर्दनोश की कीमतों का नए सिरे से तयन करने के हवाले से, तो उसमें 48 में से 5 अशिया की कीमतों में मामूली कमी की गई है, लेकिन इसका फ़ायदा इसलिए शहरियों तक नहीं पहुंचता चूँकि सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद मार्केट में नज़र नहीं आता। जो बड़े मेगा स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं, वहाँ पर वो अपनी कीमतों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। वहाँ पर डीसी काउंटर तो कायम किया गया है, लेकिन डीसी काउंटर पर एक तो अशिया कम तादाद में दस्तयाब हैं, इसके साथ ही उनके म्यार के हवाले से भी शहरियों को शिकायत उनकी मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मार्केट का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर जो किराना की दुकानें हैं, जो थोक का काम करने वाले लोग हैं, तो वो चोरी छुपे अपना कारोबार चला रहे हैं और उनसे जो ख़रीदारी करके जाने वाले लोग हैं तो उनको अज़ाफ़ी ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। तो इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद भी महंगाई जूं की तूं बरकरार है और इसका रिलीफ जो है वो शहरियों तक नहीं पहुँच रहा। जी अच्छा, पस मंज़र में हम देख रहे थे कि फैसलाबाद में ज़रा लॉकडाउन की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, लेकिन महंगाई वहीं है। महंगाई वहीं की वहीं है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? मुल्तान जा रहे हैं। और मुल्तान में कौन है हमारे पास? इमरान चौधरी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को 5 से 6 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन इन कीमतों में कमी का इम्पैक्ट जो है वो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम गोश्त की बात करें तो ख़ास तौर पर चिकन का गोश्त, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पहले सस्ता था और अब जो है वो गुज़श्ता 3-4 दिनों में उसकी कीमत 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ी है। इसी तरह मटन की और बीफ के गोश्त की बात की जाए, उसकी कीमतें भी 20 से 30 रुपये बढ़ी हैं। फल और सब्ज़ियाँ जो कि माह रमज़ान के आगाज़ होते ही उनकी कीमतें जो थी वो आसमानों पर थी, उनकी कीमतों में भी कोई असर नहीं हुआ। अब ख़ास तौर पे कुछ नए फ्रूट्स आए हैं और उनकी कीमतें भी, जो इस तरह आड़ू है, अंगूर हैं, इसके अलावा चेरी है, ये 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह अगर परचून की चीज़ों की बात की जाए, आटा, घी, दालें, चने वगैरह, और इनकी कीमतों में भी किसी किस्म की कोई नुमाया कमी जो है वो नहीं आई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ग्रां फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन आवाम का ये कहना है कि ये कार्रवाइयों से उनको सस्ती अशिया नहीं मिल रही। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा जो असर पड़ना था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है। जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगी तो फिर देखेंगे क्या आया। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने अपनी कीमतों में, किरायों में कमी की है या नहीं की। अब तक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उनकी कीमतों में जो है वो किरायों में कमी नहीं है। इस कीमतों में कमी से पहले जिस तरह पर केजी उनकी बुकिंग के जो रेट थे, आज भी जो है कीमतों में कमी आने के बावजूद भी वही रेट पे वो लोगों का सामान और वगैरह बुक कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से इमरान चौधरी हमसे बात कर रहे थे। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब हमने कवर कर लिया। कोई महंगाई में कोई कमी नहीं आई, बेशक पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई हो। लेट अस चेक आउट केपी एज वेल। और पेशावर से हमें अपडेट करेंगी नादिया सपोही। नादिया, आप ही बता दें, होपफुली वहाँ कुछ फ़र्क पड़ा हो। आवाम को यहाँ बाज़ारों में महंगाई जो है मुंह जड़ा रही है, और जो आवाम यहाँ पर इस उम्मीद से आ रहे हैं कि चलें पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है तो कम से कम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बाद आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की यहाँ पर हमने रेट मालूम की कि मंडी है, यहाँ पर सब्जियाँ भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तमाम दालें, चावल, जो इंसान रोज़ों में ख़ासतौर पर इस्तेमाल करता है आजकल के दिनों में, वो तमाम अशिया इस मार्केट में मौजूद है। तमाम जब यहाँ पर मैंने मालूमात की हैं तो उसमें यही हुआ है कि जो सब्जियाँ अगर 40 रुपये किलो थी तो अब वो 50 रुपये किलो आलू मिल रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत जो है वो भी कम नहीं हुई, बल्कि वो भी बरकरार है, वही कीमत बरकरार है। इसी तरह अगर हम चना, लोबिया, दालों की कीमत लें तो वो भी बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बाद ये कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब जो पेट्रोलियम की मसात की कीमतों में कमी हुई है, इसके बाद बाजार में कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, आपने मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल देख ली। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब गवर्नमेंट को कहा था कि आप तो महंगाई में कमी के इक़दाम करें, लेकिन देखिए कुछ हुआ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देखा। और उन्हीं को हमने इसलिए कवर किया ताकि हम पता कर लें कि जहाँ एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि डू इट, वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ, तो कमी नहीं हुई। बाकी आपकी राय का भी हम एहतराम करते हैं। आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा कि आपको बाज़ारों में क्या सूरत हाल मिल रही है। और ज़रा आगे बढ़ेंगे और एक
एक मामले पे आपकी एक सजेशन भी है वैसे। हाँ है एक सजेशन, लेकिन पहले आपको खबर बता दूं, बड़ी मुश्किल है इस किस्म की वैसे तो बात करना भी, और ख़ासतौर पे अगर कोई फ़र्क ही ना किसी को पड़ रहा हो तो फिर तो बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है। आपको बताएं कि आज के भारत में ख़वातीन किस कदर गैर महफूज हैं, इसकी मिसालें पहले भी सामने आती रहती थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। पता चला है कि कुछ तलबा ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन चैट ग्रुप बना रखा था जिस पर इज्तिमाई ज़्यादती और रेप जैसे जराइम की हौसला अफजाई की जाती थी। यस मैं सही कह रही हूँ। बॉयज़ लॉकर रूम नामी इस चैट ग्रुप में ख़वातीन से मुतालिक ऐसी ऐसी बातें की गईं जिस पर भारतीय माशरे को शर्मिंदा होना चाहिए। बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आए तो दिल्ली पुलिस हरकत में आई, लेकिन इनकी कार्रवाई जो थी वो भी एक दो लोगों से सवाल जवाब तक ही महदूद रही। ये हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। 2012 के निरभा केस के बाद से ही भारत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठ रही है, लेकिन इस ग्रुप में होने वाली बातों से पता चल रहा है कि भारतीय माशरा ख़वातीन से मुताल्लिक अपनी सतही सोच बदलने को तैयार ही नहीं है। एक होती है ना नॉर्मल कोई लड़के बात करते, नहीं, ये इस कदर खौफनाक और हौलनाक और गैंग रेप से जुड़ी बातें थी कि आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाएं आपके। जब तक ज़्यादती के मुजरिमों को कानून के शिकंजे से में नहीं लाया जाएगा वो बचते रहेंगे। भारत में ख़वातीन गैर महफूज ही रहेंगी। एक अक़लियतें गैर महफूज, एज़ इन मजहबी अक़लियतें गैर महफूज, ख़वातीन गैर महफूज। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब बिल्कुल ही सफाई करना चाहते हैं। ये भी आपको बता दें कि हम ये खबरें इसलिए नहीं डालते क्योंकि दिल एकदम से टूट ही जाता है सुन के। क्वारंटीन में भी ख़वातीन रेप हुई हैं। अंदाज़ा करें, अभी दिल्ली में 2-3 दिन पहले की बात है, क्वारंटीन में एक खातून अकेली थी, उसको रेप किया गया। एक औरत जो चल के, आपको पता है कि कितने लोगों को वॉक करके अपने गाँव और वगैरह वापस जाना पड़ा, वो पुलिस स्टेशन गई है। ये एक और कहानी है, पुलिस स्टेशन गई है, उन्होंने अकेले उसको किसी क्वारंटीन घर में रख लिया है और इर्द गिर्द लोगों ने आके उसको रेप किया। मतलब ये कहानियाँ आम हो चुकी हैं, इतनी आम हो गई हैं कि लगता है कि इंडिया में अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे।